कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी है, पालनहार भी है और विनाशक भी है। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इसे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्य, कहानियों और तिलस्म से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और इसे 2,000 मीटर ज्यादा की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसके शिखर तक लगभग 11,000 लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। जिन्होंने भी आज तक कैलाश के शिखर तक पहुंचकर इसके रहस्य को उजागर की बात की है, उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। इसी से संबंधित एक वाक्य है जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि वो कैलाश के शिखर तक पहुंचकर देखें कि आखिर वहां ऐसा क्या है। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दी। सबसे पहले चीन ने 17 साइंटिस्ट की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी, लेकिन जब वो लोग उस डेट तक वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम का ये दावा है कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों का मृत्यु पाया। लोगों का मानना है कि उन सभी की मौत शरीर की कमजोरी और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक अननोन है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। चीन ने लेकिन अभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसे ये जानना था कि जिस पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है उसके ऊपर आखिर है क्या वाकई वहाँ शिव जी का वास है। और अपने इसी खोज को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर को कैलाश के ऊपर उड़ना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ तक टिक नहीं सकता। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो उन्हें कैलाश पर्वत के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर तक टिकी नहीं और थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश के वातावरण में भारी बदलाव आ गए। थोड़ी देर में काफी जोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। कई ट्रैकर्स जो माउंट कैलाश पर गए हैं उनका यह कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और वो स्थिर नहीं है, जिस वजह से वहाँ जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ। यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो आखिर किस तरह जा रहे हैं। एक पॉइंट पर आके वहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगे। साथ ही पेट्रोल का कांटा भी काम करना बंद हो चुका था। अब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सबको बस एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था वापस जाने का, और उन सब ने यही किया। इस हादसे के बाद चीन बहुत डरा हुआ था और उसने वहाँ फिर कभी ना जाने की सोची और कैलाश के शिखर तक जाना सबके लिए बैन कर दिया। तो क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा है? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था मिलारेपा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो वर्ष 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी भारी नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड का पूरा सच पता लग गया हो और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया था। लेकिन फिर भी वो 7 साल के बाद 1135 में अपना देह त्याग करके चले गए। इनके अलावा कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश की यात्रा को कोरा कहा जाता है, जिसमें तीर्थयात्री पहाड़ के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो कि 32 माइल्स की दूरी है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने से आपके जीवन भर के पाप मिट जाते हैं और आपको जीवन मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। कैलाश को स्वर्ग लोक का द्वार भी माना जाता है और ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन चारों धर्मों में पवित्र माना जाता है। कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लापस लाजली के मिलाकर बना है और ये पर्वत संसार के बीचों बीच स्थित है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है, इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, विच इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड।
कैलाश पर्वत के पास दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक मानसरोवर और एक राक्षसताल। मानसरोवर झील को गॉड लेक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी तीर्थ यात्री के लिए बहुत पवित्र होता है। इस झील का पानी पीने से मनुष्य के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वही दूसरी और राक्षसताल झील है, जिसका पानी बहुत ही अपवित्र माना जाता है। माना जाता है कि लंका के राजा रावण ने शिव जी से पावर्स पाने के लालच में कैलाश के जमीन पर अपने 9 के 9 सर काट के शंभू को भेंट किए थे, बट कैलाश के जमीन को अपने राक्षसी खून से भर दिया था। उसके बाद जब वो अपना 10वां सर काटने जा रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए। रावण की डेडिकेशन देखकर शिव जी ने उसे पावर्स तो दे दी, लेकिन जिस जगह पर रावण का खून बहा था, उसी जगह पर आज ये राक्षसताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य इसका पानी पी ले तो उसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसकी जिंदगी में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि हेल्थ इश्यूज झील के खारे पानी के वजह से हो सकता है, लेकिन लेजेंड्स का मानना है कि ये झील उन प्रेत आत्माओं से भरी हुई है जिनके कर्म अच्छे नहीं थे। इस झील में बहुत सारी असाधारण गतिविधियां भी देखी गई हैं। इसीलिए अगर आप कभी वहां जाते हैं तो इस झील का पानी कभी ना पिए। कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ये महज 12 घंटों के भीतर बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ इस पर चढ़ने वालों के बाल भी व्हाइट होने लगते हैं और उनके चेहरों पर झुर्रियां भी आ जाती है। ये टाइम ट्रेवल नहीं है तो और क्या है। माना जाता है कि ये शिव का कवच है, ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुँच पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत पर चढ़ने में काफी समय लग जाता है और अगर चढ़ते चढ़ते इस तरह मानव के शरीर बूढ़ा होता गया और कमजोरी बढ़ती गई तो वो वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएगा और वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपनी पूरी जिंदगी कैलाश के खोज में बिता दी और उन्होंने एक बुक भी लिखी है। कैलाश के ऊपर उनका मानना है कि पर्वत के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शक्ति है जो मनुष्य के समझ से परे है। उनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत पर रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में लोगों को डमरू की आवाज या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। उनके अनुसार कैलाश की अलौकिक शक्तियों सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं बल्कि उसके अंदर भी है। पिछले कुछ वर्षों में कैलाश यात्रियों ने सुबह के वक्त कैलाश पर अलग अलग तरह के चमकते हुए लाइट्स भी देखी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन के UFOs की लाइट है, लेकिन हिंदू डेवोटीज का मानना है कि ये लाइट्स ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है और उसी दौरान शाइन करता है। ये टाइम हिंदू धर्म में बहुत डिवाइन माना जाता है और लोगों का कहना है कि इस वक्त सभी देवी देवता कैलाश पर उतरते हैं और ये लाइटिंग्स उसी की चमक होती है। क्योंकि कैलाश इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर ड्रोन फोटोग्राफी करना बैन है और इसके टॉप पे चढ़ना तो पूरी तरह से बैन है। तो ये थी मिस्ट्रीज ऑफ कैलाश पर्वत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसे करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।